आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम यतीन्द्र मिश्र जी का जीवन परिचय देखेंगे, उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताओं के अंतर्गत हम उनकी भाषा शैली पढ़ेंगे और साहित्य में स्थान देखेंगे। तो देखिए, आप सभी को यहाँ पर मैं वही लेखक परिचय बता रही हूँ जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस क्लास में हम यतीन्द्र मिश्र जी का जीवन परिचय से लेकर इनका साहित्य में स्थान तक सब कुछ एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको देखिए, इस तरह से जीवन परिचय की हेडिंग डालनी है और स्केल के द्वारा आपको 2 अंडरलाइन करनी है। तो देखिए, यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। तो इनका जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण की। तो इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद आपने स्वतंत्र रूप से हिंदी तथा कलाओं में लिखना आरंभ किया। इनकी जो रुचि थी वो हिंदी तथा कलाओं को लिखने में थी। तो इन्होंने बाद में स्वतंत्र रूप से हिंदी और कलाओं में लिखना प्रारंभ किया और काव्य संगीत तथा ललित कलाओं में आपकी गहरी रुचि थी और ये 6 माही पत्रिका सहित का संपादन करते हैं। ठीक है, तो ये है इनका सिंपल सा जीवन परिचय कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद इन्होंने स्वतंत्र रूप से हिंदी और कलाओं में लिखना शुरू किया और इनकी जो रुचि थी वो काव्य संगीत और ललित कलाओं में थी। तो इन्होंने जो ठीक है हिंदी और जो कलाएं थी उनमें उन्होंने लिखना आरंभ किया। इनकी गहरी रुचि काव्य संगीत और ललित कलाओं में है और ये 6 माही पत्रिका सहित का इन्होंने संपादन किया। ठीक है, तो यहाँ पर सरल लिखने का पूरा प्रयास किया हमने जीवन परिचय। तो देखिए, एमपी बोर्ड में तो जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है, यूपी बोर्ड में जीवन परिचय पूछा जाता है। तो यूपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों को जीवन परिचय कंप्लीट करना है। देखिए, एमपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों को केवल 2 रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और साहित्य में स्थान करना है। चलिए तो हम देखते हैं इनकी रचनाएं। तो देखिए, आपको इस तरह से हेडिंग डालना है रचनाएं और 2 अंडरलाइन कर देंगे। तो देखिए, पहली रचना क्या है, यदा कदा। ठीक है, पहली रचना क्या है, यदा और कदा। देवप्रिया, बाजार में खड़े होकर, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और यार जुलाहे। ठीक है, क्या है, यार जुलाहे। तो ये है इनकी 5 से 6 रचनाएं। आपको जो रचना पसंद आए, आपको जो सरल लगे करने में आप वो कर सकते हैं। और परीक्षा में आपको देखिए 3 रचनाएं लिख कर आना है। वैसे तो आपसे 2 रचनाएं पूछी जाएगी, लेकिन आपको 3 कर आना है। ठीक है, कोई सी भी आप लिख सकते हैं, यदा कदा, देवप्रिया, बाजार में खड़े होकर, अयोध्या तथा अन्य कविताएं या यार जुलाहे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषता है आपकी भाषा शैली। साहित्यिक विशेषता में हम इनकी भाषा शैली लिखेंगे। वास्तव में साहित्यिक विशेषता वही है उनकी भाषा शैली, लेकिन आपसे बोर्ड एग्जाम में भाषा शैली नहीं पूछी जाएगी। आपसे 2 रचनाएं, साहित्यिक विशेषता दी जाएगी और साहित्य में स्थान दिया जाएगा। तो आपको साहित्यिक विशेषता में ये लिखना है जो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए, यतीन्द्र मिश्र की भाषा सहज, प्रभाम्य, भाव अभिव्यक्ति में सक्षम तथा प्रसंगों के अनुकूल है। भाषा में खड़ी बोली के परिमार्जित रूप में दर्शन होते हैं और इनकी भाषा समृद्ध है। इसमें बोलचाल के उर्दू शब्दों के साथ ही तत्सम तथा देशज शब्दों का बहुलता से प्रयोग हुआ और भावात्मक शैली के साथ ही विवेचनात्मक एवं विवरणात्मक शैली का प्रयोग इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या है इनका साहित्यिक विशेषता, देखिए आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है कि यतीन्द्र मिश्र की भाषा सहज और प्रभाम्य
भाव अभिव्यक्ति में सक्षम और प्रसंगों के अनुकूल है। जो उनकी जो भाषा है वो बहुत ही सहज और प्रभावी, भाव अभिव्यक्ति में सक्षम तथा प्रसंगों के अनुकूल है और भाषा में खड़ी बोली के परिमार्जित रूप में दर्शन होते हैं। इनकी भाषा समृद्ध है जिसमें बोलचाल के उर्दू शब्दों के साथ ही तत्सम तथा देशी शब्दों का इन्होंने बहुलता से प्रयोग किया है और शैली भावात्मक शैली के साथ ही विवेचनात्मक एवं वर्णनात्मक शैली का प्रयोग इनकी रचनाओं में देखने को हमें मिलता है। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी शैली अपनाई? भावात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली। ठीक है, तो 3 शैली इनके काव्य में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिएगा साहित्य विशेषताएं। अब हम देखते हैं इनका साहित्य में स्थान। तो देखिए क्या है इनका साहित्य में स्थान कि यतीन्द्र मिश्र का साहित्य में विशिष्ट स्थान है। इनके साहित्यिक योगदान के लिए हिंदी साहित्य इनको सदैव स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि इनके साहित्य योगदान के लिए ये सदैव स्मरणीय रहेंगे। स्मरणीय का मतलब इनको याद करते रहेंगे। ठीक है, इन्होंने जो हिंदी साहित्य के लिए अपना योगदान दिया है। चलिए, तो ये है इनका जीवन परिचय, यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो। और ये है इनकी रचनाएं हैं और उसके बाद में साहित्यिक विशेषताएं और ये है इनका साहित्य में स्थान। ठीक है, अच्छे से आप कंप्लीट कर। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।